बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि असल में इत्तलात कब मौसूल हुई और आपने तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 16/2/2023 को हमें रात के टाइम ये इतला मौसूल हुई कि एक शाहिद नामी ताजर हैं जो फैक्ट्री अपनी से निकलने हैं, लेकिन वो सिटी हाउसिंग अपने घर नहीं पहुंच सके। तो पुलिस ने जैसे ही इतला पाई फ़ौरन इनका मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। दर्ज करने के बाद मौका जाके हमने देखा, मौका फैक्ट्री से ये निकलते हैं शाम के टाइम। जैसे ये शाम के टाइम निकलते हैं उसके बाद CDR हमने ली। CDR से ये पता चला कि ये जाते हैं अपने एक बार्बर से रब्ता करते हैं सिविल लाइन के एरिया में, उधर से जाके ये कटिंग करवाते हैं। वो जाके हमने वेरीफाई करवाया बार्बर से, उसने कहा जी बिल्कुल मेरे पास आए थे, 8 बजे के करीब आए थे और 8:45 बजे के करीब ये इधर से चले गए हैं। तो हमने जब उसका देखा तो उनकी लास्ट सीन जो था व्हाट्सएप का वो भी 8:15 बजे तक का था, और जो उनकी लास्ट कॉल थी वो भी 8:12 पे थी अपने लास्ट एम्प्लॉय को। उसके बाद वो आईफोन इस्तेमाल यूज़र थे, होंडा सिविक गाड़ी इस्तेमाल करते थे। तो ना उनकी होंडा सिविक गाड़ी हमें ट्रैक हो रही थी किसी CCTV कैमरा से। कामों की टूल प्लाजा हमने चेक किया, हमने चनाब टूल प्लाजा चेक किया, हमने सिटी हाउसिंग के गेट्स चेक किए, कहीं भी वो गाड़ी ट्रेस नहीं हो रही थी। आईफोन से हमने ट्रैक करने की कोशिश की, आईफोन भी नहीं इस्तेमाल हो रहा था। तो उसके बाद हमने इस पर मुख्तलिफ CPO साहब की हदायत पे 3 टीमें तश्कील दी, जिनको DSP साहब भी सुपरवाइज़ कर रहे थे, SP साहब भी सुपरवाइज़ कर रहे थे, और डेली बेसिस पे CPO साहब इसकी ब्रीफिंग लेते थे हमसे। तो हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करना शुरू कर दिया। जैसे जब वो निकलते हैं बार्बर की शॉप से, उसके बाद वो जिधर जिधर उनकी गाड़ी जा रही है, तो हमें पता चला कि गाड़ी जो जा रही है वो आगे अपने सही रूट पे नहीं जा रही। वो गाड़ी एक वीरान सा रास्ता है, उसी पे 1 घंटा पूरा लेफ़्ट राइट जो है वो घूम रही है। तो हमें ये शक हुआ कि ये नॉर्मल रूटीन में नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हमने उस एरिया की जियो फेंसिंग की, हमने उसे उधर जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की, स्टेप बाय स्टेप CCTV हमने चेक की। CCTV चेक करने से हमें पता चला कि गाड़ी रुक रही है, और कुछ अननोन बंदे भी गाड़ी में हमें नज़र आए CCTV में। तो उसके बाद हमने जितने भी इनके रिलेटिव थे, इसके अलावा बाकी जो दोस्त थे, वो हमने उनका तफसीली इंटरव्यू करना शुरू किया, उनके CDRs का डाटा लिया। तो CDRs का जब डाटा लिया तो उसमें हमें हैरानकुन तौर पर कुछ बंदों की जो है वो ये मुलजमान की लोकेशन भी उसी जगह पे मौसूल हुई। ये अगवा की FIR पे पुलिस वर्क कर रही है, अभी सिर्फ अगवा है? जी बिल्कुल जी, ये अभी सिर्फ अगवा है। एक ताजर था, वो पूरे चैम्बर की तरफ से तशवीश थी, तो CPO साहब इस पर बड़ी सख्ती से नोटिस लिया हुआ था। तो हम सिर्फ अगवा जो ताजर था, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा था 8:15 बजे के बाद कि वो किधर गए हैं। तो हम अगवा वाले मामले पे ही तफ्तीश कर रहे थे। तो जब हमने लोकेशन ली उसके बाद हमें पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कुछ और बंदों की लोकेशन भी मुलजमान की उसी जगह पे थी। तो उसके बाद हमने मुलजमान को ट्रैक करना शुरू किया। मुलजमान जो लाहौर का था, उमर नामी बंदा, तो पता चला कि उसने जो वकूए के टाइम नंबर इस्तेमाल करता था, वो नंबर भी अपना चेंज कर चुका है, और अपना घर जो है वो घर भी चेंज कर चुका है लाहौर में। उमर तक CCTV कैमरों की मदद से पहुँचे, कैसे पता लगा उमर का? हमने जब इसको फ़रा की लोकेशन, जो उसकी भाभी थी मगवी की, उसकी लोकेशन हमने चेक की, उसका CDR चेक किया, तो उमर नामी एक आदमी के साथ उसका बड़ा रब्ता था। तो हमने उसका मोबाइल भी चेक किया, तो मोबाइल में उनकी इकट्ठी तस्वीरें थी, जिसको ये क्लेम करती थी फ़रा बीबी कि वो मेरे खामिद हैं, मैंने निकाह किया हुआ है उनको। तो हमने उनका नंबर हासिल करके उनका डाटा लिया, तो वो भी उसी जगह पे लाहौर नहीं थे बल्कि गुजरांवाला पे, जिस जगह पे गाड़ी जो है वो गुम हो रही है उसी जगह पे पाए जा रहे थे। तो उसके बाद हमें तशवीश हुई। तो जब हमने उसका डाटा लिया उनके नंबर का, तो वो नंबर जो है वो बंद मतलब जो है वकूए के बाद बंद आ रहा था नंबर। तो इस पर हमें ज़्यादा जो है वो तज्जब हुआ कि क्यों नंबर बंद किया है। तो हमने अपने तौर पे उसका घर का एड्रेस पता करवाया, घर से चेक किया, तो पता चला कि वो घर भी अपना चेंज कर चुके हैं। तो उसके बाद जी हमने ये सारे जो करैक्टर थे जो हमें डाटा से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चले, उन सब को हमने पकड़ा है जी। पकड़ के तो उन्होंने अपना इकरार किया कि हमने उसी रात को जैसे ही वो बार्बर शॉप से निकला है, हम उसकी गाड़ी में बैठ गए हैं। ये उमर और शहबाज ये बैठ गए हैं, फ़रा जो थी ये अपनी गाड़ी में थी। तो उसके बाद ही उन्होंने जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको मर्डर कर दिया है। मर्डर करने के बाद ये फ़रा जो है ये मास्टर सिटी में इसका रिहाइश है। तो इनका ऑलरेडी प्लान ये बना हुआ था, दिन टाइम भी ये इकट्ठे थे वकूआ से पहले भी, कि जब हम इसको मार देंगे, मारने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल मलिका उसके घर के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, उसी में रात के वक्त हम उसको छुपा देंगे ताकि किसी को पता नहीं चलेगा।
तो मुलज़म इन्होंने वकूआ करने के बाद, मारने के बाद मास्टर सिटी ये गए हैं, उधर जाके इन्होंने डेड बॉडी जो है वो उसकी तदफीन कर दी है। और गाड़ी का जो शायद की गाड़ी होंडा सिविक थी उसका नंबर इन्होंने चेंज किया है। नंबर चेंज करने के बाद ये उमर जो है ये लाहौर लेके चला गया गाड़ी को, और ये मुख्तलिफ पार्किंग प्लाजाज में नंबर चेंज करके उसको 10-10 दिन के लिए खड़ा करता रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों मुलज़मान जो हैं ये ट्रेस भी हो गए हैं, पकड़े भी गए हैं, और इन्होंने अपना वकूए का इकरार भी कर लिया है कि ये घिनौना जुर्म इन्होंने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी जो है वो भी ट्रेस करके मालकान के हवाले कर दी गई है। तो ज़ुबैर साहब, हमारी मुलज़मान से तफसीली बात हुई, जो मरकज़ी किरदार है इस कत्ल केस का, जिसका लाहौर से ताल्लुक़ है और जो कहता है कि उसने फ़रा के साथ शादी कर रखी थी, उमर नाम है उसका, वो कहता है कि ये कत्ल की वारदात इस तरह से हुई है कि पहले उसने उसे गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया मकतूल शाहिद को, और उसके बाद वो उसे रेलवे स्टेशन वाली साइड पर ले गया है। वहाँ पर जाके फ़रा को भी बताया, उसने कहा कि फ़रा को मैंने देख लिया है और कन्फ्यूजन हो गई है। फिर फ़रा से इसने जाके बात की है, फिर फ़रा आगे आई है उसके बकौल कि वो कत्ल उमर ने नहीं बल्कि फ़रा ने उसे जो है यहाँ पर गोली मारकर कत्ल किया है। और बाद अज़ां फिर इन्होंने लाश की तदफीन की। असल में हक़ाइक़ क्या है, असल हकीकत क्या है? हकीकत ये है जी, ये फ़रा और उमर इन दोनों की मेन प्लान था। इन्होंने प्लान किया ताकि हम इसको मार के उसकी जो भी प्रॉपर्टी है और हमारी जो भी प्रॉपर्टी है जिसमें ये रुकावट है तो वो प्रॉपर्टी अपनी हथिया लेंगे। तो उन्होंने ये प्लान किया उसको मारने का। इनको ऑलरेडी पता था कि वो जुमेरात वाले दिन जुमेरात को वो बार्बर शॉप उसी पे ही आते हैं और इस टाइम पे आते हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने शातिर थे मुलज़म, इन्होंने किसी नंबर पे रब्ता नहीं किया बल्कि एक और मुलज़म को साथ मिलाया ताकि मारने के बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए किसी और बंदे की भी ज़रूरत होती है। तो तकरीबन ये 1 घंटा वेट करते रहे हैं। वेट करने के बाद जब वो आया मगवी और अंदर चला गया बार्बर शॉप में, तो ये दोनों उमर और शहबाज ये फ़रा की गाड़ी से उतर के ये बिल्कुल पास खड़े हो गए हैं उसकी गाड़ी के। इस इधर वो बयान देता है उमर कि सिर्फ वो गया है और उसने असला के ज़ोर पर उसे गन पॉइंट पर कहा है कि गाड़ी चलाओ मकतूल को, और फ़रा और जो शहबाज है वो एक गाड़ी में पीछे मौजूद थे, फ़रा की गाड़ी। मुलज़म अब जो मर्ज़ी के हैं लेकिन हक़ाइक़ यही हैं कि ये दोनों गए हैं गाड़ी में। जाके जैसे ही वो अपने बार्बर शॉप से निकला है, गाड़ी अनलॉक करके मगवी बैठा है, तो ये दोनों उधर बैठ गए हैं। तो गन पॉइंट में इन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, बना के फिर इन्होंने उसको कत्ल कर दिया है। कत्ल करने के बाद ये तीनों शामिल थे और इन्होंने फिर उसकी बॉडी को उधर जाकर डिस्पोज किया है। और फिर मुलज़िम ये भी कहता है उमर के फ़रा ने अपने बंदे से तलाक ले रखी थी और 1 साल पहले इसके साथ निकाह कर लिया था। ये ऐसे कोई हक़ाइक़ हैं आपके पास या इसमें कोई सदाकत है? ऐसी बात नहीं, हमने जी पूरा इसको जब हम मगवी को तलाश करते रहे तो हम बिल्कुल डिटेल से इनकी फैमिलीज़ का इंटरव्यू करते रहे। हमने आज़म जो इसका फ़रा का खामिंद है उसका भी इंटरव्यू किया है, फ़रा का भी इंटरव्यू करते हैं। तो तलाक वाली बात किसी इंटेरोगेशन में इन्होंने नहीं की, बल्कि ये कहते रहे कि आज़म ही मेरा खामिंद है, फ़रा का बयान था। और उमर जो क्योंकि वो गरीब घराने से तल्लक रखता था, उसने भी प्रॉपर्टी को उसको भी लालच था, तो उसने इसको चकमा दे के एक निकाह के ऊपर निकाह क्लेम करता था कि मैंने कर लिया है। हालांकि ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं कि एक निकाह के ऊपर निकाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे हो सकता है। ये जुर्म भी है, इस पर FIR भी हो सकती है अगर शवाहिद हों तो, लेकिन वो तो कहता है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं कि मैंने इससे निकाह किया। अब जी ये उनका मामला है, लेकिन इस तरह जो तलाक है अपने पहले खामंद आज़म से उसने वो किसी सूरत में भी नहीं ली और ना ही किसी इंटेरोगेशन में पुलिस के सामने उसने इंकशाफ किया है। इसमें जो हमारे पास एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस मौजूद हैं जिसमें ये तीनों मुलज़मान गिल्टी हैं और इनके ख़िलाफ़ CCTV, CDRs और इसके अलावा काफ़ी सारे शवाहिद मौजूद हैं जो पुलिस इंशाल्लाह मिसल के साथ अटैच भी करेगी और इनको कोर्ट में जो है वो जितनी भी मिसल होगी डिटेल में कोर्ट मिसल के साथ एविडेंस अटैच करके कोर्ट में पहुँचाएगी ताकि ट्रायल में ये मुलज़मान ने जितना घनौना जुर्म किया है वो इससे बच। और मुद्दइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना बड़ा इन्होंने जुर्म किया और घनौना जुर्म किया है उसमें वो इन मुलज़मान को बिल्कुल कैफ़रे किरदार तक पहुंचने दें और ट्रायल में प्रॉपर हिस्सा लें ताकि ये एक मिसाल के तौर पर पेश हों कि मुद्दइयों ने माफ़ भी नहीं किया और कोर्ट ने इतने एविडेंस होने के बावजूद उनको प्रॉपर सज़ा दी है। सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा अगर मुद्दई इसको माफ़ भी नहीं करते और कोर्ट इसको प्रॉपर ट्रायल करती है। जी
ज़ुबैर साहब, एक 311 की दफ़ा होती है जिसमें अगर मुद्दई मुकदमा माफ़ भी करना चाहे लेकिन ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलती, क्या आप इसको इसमें शामिल करेंगे? जी हमें बिल्कुल जी, CPO साहब और से इस मामले में गाइडलाइन ली गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये मुल्ज़मान सज़ा से ना बच